हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्काइल आइसोसाइनेट ये किन किन रिएक्शन से बनाया जा सकता है और इसको अगर हम वाटर में ऐड करें तो क्या होगा। एक बहुत फेमस रिएक्शन से स्टार्ट करूँगा। आपने ये सुना होगा पास्ट में, जब कभी भी ये नाम आया होगा, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड। हॉफमैन ब्रोमामाइड, ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन या हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ये सबसे कॉमन नाम है जो सभी लोगों ने सुना रहता है। इसके अलावा कुछ और नाम भी हैं, जैसे स्मिड रिएक्शन, और कौन से नाम है जहाँ पे ये मिलने वाला है। स्मिड रिएक्शन के अलावा होता है कर्टियस रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन। इसके अलावा और एक रिएक्शन है लूजन रिएक्शन, लूजन रिएक्शन। ये सभी के सभी जगहों पे ये अल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म होगा। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन को मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक एक रिएक्शन को, और देखेंगे कि किस तरीके से ये आने वाला है। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड रिडक्शन यानी फर्स्ट पार्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी अमाइड है विच शुड नॉट बी डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे NH2 ही होना चाहिए, इट इज़ मैंडेटरी। अगर आप इसको NaOH और Br2 के प्रेजेंस में लेते हो तो इसके केस में ये पर्टिकुलर फॉर्म जनरेट होगा और फाइनली आपको फर्दर अटैक करने के बाद, यानी आइसोसाइनेट फर्दर बेसिक मीडियम में या वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करके आपको अमाइन देने वाला है, RNH2। ये आपको फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है। दूसरा रिएक्टेंट अगर मैं बात करूं, प्लस साइड प्रोडक्ट इसमें क्या जनरेट होगा, इट विल फॉर्म Na2CO3 एज वेल, राइट। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करें किसका, सेकेंड रिएक्शन था हमारा स्मिड रिएक्शन। स्मिड रिएक्शन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड in the presence of hydrazoic acid HN3, और ये रिएक्शन को इनिशिएट किया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। इसका भी एंड प्रोडक्ट, पहले तो ये करना है, एक बार जैसे ही वो बन गया उसके बाद आपको वाटर ऐड करना है, तो फर्दर आपको अमाइन ही मिलने वाला है। इसमें भी, इस रिएक्शन में भी ये फॉर्म होता है एज अ प्रोडक्ट विच इज़ फर्दर हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर। फिर थर्ड अगर मैं बात करूं आपको, तो जैसा ऊपर लिखा हुआ था कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन सिर्फ एक ही रिएक्शन नहीं है। कर्टियस रिएक्शन एक तो असाइल क्लोराइड का है कि RCOClO, और इसके साथ मैं N3 लेने का कोशिश करूं, NaN3, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये अगर यहाँ अटैक करा तो हमारे पास RN3 ग्रुप आ जाएगा। और दूसरा तरीका क्या है, NaN3 के प्रेजेंस में आप हीट कर दो पहले, उसके बाद में आप वाटर ऐड कर दो, तो फिर से आपको यही अमाइन मिलने वाला है, हर बार आपको अमाइन मिलेगा। कर्टियस रिएक्शन और किसका हो सकता है, तो कर्टियस रिएक्शन NH2 यहाँ पे भी हम करा सकते हैं, और इसके लिए हमें लेना पड़ेगा NaNO2 और HCl। एट लो टेम्परेचर, एंड सेकेंड एट लास्ट वाटर लेंगे तो यहाँ से भी हमारा RNH2 आने वाला है। ये भी हमारा, ये दोनों ही रिएक्शन कर्टियस रिएक्शन का पार्ट है। बट जो हम मोस्टली पढ़ते हैं वो
ये ऊपर वाले रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं RCOCl। उसके बाद फिफ्थ एक रिएक्शन है जहाँ पे फिर से सेम ही प्रोडक्ट बनने वाला है सभी के केस में, और वो है लूजिन रिएक्शन, राइट। लूजिन रिएक्शन जिसको मैंने ऊपर फोर्थ में लिखा है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको थर्ड ए एंड इसको थर्ड बी बोल देता हूँ। थर्ड ए एंड थर्ड बी। और ये जो फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन मैं बता रहा हूँ, फोर्थ रिएक्शन वो कौन सा है कि आपके पास हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड होना चाहिए, NaOH। ऑक्साइम मालूम है आपको, हाइड्रोक्सिलामाइन मालूम है, NH2OH। तो यहाँ से अगर आपका H रिमूव कर दो तो ये जो पोर्शन बन रहा है RCO, इसको बोलते हैं हम हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड। सो हाइड्रोऑक्जेमिक एसिड को अगर आप ट्रीट कराते हो THCl से या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड से, तो इसके केस में भी आपका इंटरमीडिएट एज अ प्रोडक्ट आपका ये अल्काइल आइसोसाइनेट आएगा, और बाद में हाइड्रोलिसिस किया तो फाइनली अगर आपने वापस से हाइड्रोलिसिस किया तो आपको हर केस में अमाइन एक फाइनल प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, राइट। तो एक एक का मैकेनिज्म मैं आपके सामने शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड का। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड में सबका मैकेनिज्म एक एक करके मैं देख रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं एंड बाद में आप उसको चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ तक करेक्ट किए हो। सो लेट अस स्टार्ट। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट हॉफमैन ब्रोमामाइड फर्स्ट, RCONH2 when it is treated with OH minus and Br2। एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर ये ऐसा लिखा हो, क्योंकि ब्रोमीन को बेसिक मीडियम में लेने से वो NaOBr बन जाता है, तो आप इनमें से किसी से भी स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन थिंक बाय दिस ऑल्सो और कैन बाय दिस ऑल्सो, राइट। सो क्या होने वाला है फर्स्ट स्टेप, तो आप देखो OH माइनस है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये यहाँ पे अटैक करे, ये टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बने और फिर से टेट्राहाइड्रल इज नॉट स्टेबल, सो ये वापस आए, ये OH निकल जाएगा क्योंकि दिस इज बेटर लीविंग ग्रुप। सो इट इज़ रिवर्सिबल, अटैक एट C डबल बॉन्ड O इज रिवर्सिबल, हाईली रिवर्सिबल टू द बैक साइड। तो अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि OH माइनस एसिडिक हाइड्रोजन को निकाले। तो अब आप अब सोच लो कि R में अगर कोई कार्बन हाइड्रोजन भी है और इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन है, तो विच इज़ मोर एसिडिक, सो ऑब्वियसली नाइट्रोजन हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक। So what will happen? The same reagent will take out the proton of hydrogen. I mean, it will take out the proton of this amide and it will form RCONH minus. अब क्या आप देखो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड भी है, नेगेटिव आयन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, तो आप देखो ये फॉर्म भी हो सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब ये बनने के बाद यानी सेकेंड जो आपका स्टेप है वो है इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, क्योंकि अभी एक न्यूक्लियोफाइल के जैसा हो गया तो ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करा सकते हैं, इसका ये Br निकल जाएगा। बात ध्यान रखना है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज बेटर न्यूक्लियोफिलिक, तो इसलिए इस एंड से अटैक कराएंगे, Br माइनस को बाहर निकाल। सपोज करो आपके पास NaOBr है तो क्या होगा, देन इट विल बी O एंड Br एंड माइनस, सो यू अटैक हियर एंड दिस विल लीव, राइट। सो द मेन पॉइंट इज कि it will form RC double bond O N and Br and H. Now understand this thing. Now the same OH minus which is present, which was earlier taking out the proton of this hydrogen, now it will take out the proton of this, क्योंकि this is more acidic, this molecule is more acidic than this one, इसलिए जो second possibility है वो इसको निकालने का है। द मोमेंट इट विल रिमूव, तो सब कुछ अब यहाँ से चेंज हो जाने वाला है। क्यों? आप देखो कितना सारा लोन पेयर है और एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप भी है हमारे पास, तो
तो ये लिविंग ग्रुप जा भी सकता है, और अगर ये चला गया तो यहाँ नाइट्रोजन कैसा बन जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग। इज इट पॉसिबल टू जनरेट दिस? सो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन डिप्राइव्ड हो जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए कभी भी आपसे पूछे क्या ट्रू नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता है क्या, आंसर इज नो। नाइट्रीन इंटरमीडिएट बनता नहीं है, कभी भी ट्रू नहीं बनेगा। बट ये फिर क्या होने वाला है, सो इफ इट विल नॉट फॉर्म बिकॉज इट इज़ सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो जैसे जैसे ये बी आर मूव करेगा, यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से दिखा दूँ आपको, कि आप इसको ऐसे समझो। ये लिविंग ग्रुप था हमारे पास, बी आर, एज्यूम करो कि यही ये लिविंग ग्रुप है। तो ये अगर सिग्मा है तो इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल यहाँ पे ओपन खाली होगा, यहाँ पे हमारे पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो दिस विल गिव अ बैकअप टू इट एंड दिस विल लीव, and the moment it happens it will become C double bond O positive, and because R group donated the electron, so no change in electron on nitrogen and Br minus is gone now. So ये जो आपको यहाँ पे प्रोसेस में दिखा रहा हूँ, ये लीविंग ग्रुप चेंज होता जाएगा, बट हर बार सिचुएशन ऐसा ही आएगा कि नाइट्रोजन है उसके बाद लीविंग ग्रुप, कभी ये लीविंग ग्रुप N2 बन जाएगा, कभी कोई और बन जाएगा, बट रहेगा हर बार लीविंग ग्रुप। And that's how this isocyanates generate, C double bond O, double bond N and R। अब आप सिंपली रेजोनेंस करा दो, सो ये बन गया आपको, यही क्या है हमारा अल्काइल आइसोसाइनेट, राइट। अब ये बन गया, अब क्या करेंगे हम, तो ये एक बार बन गया जैसे ही, वैसे ही आप क्या करोगे, आप फर्दर हाइड्रोलिसिस कराओगे। जब आप हाइड्रोलिसिस कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन और बेसिक मीडियम, कुछ भी हो, ये दोनों में ही पॉसिबल है, और H2 इन द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, फिर हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो प्रोडक्ट आने वाला है वो अमाइन आ जाएगा। अगर वो बेसिक मीडियम है तो प्योर अमाइन, एसिडिक है तो ये प्रोटोनेट हो जाएगा, इट विल बिकम RNH3+, ठीक है। बट बनने वाला हर बार यही है। अब ये कैसे होता है, ये भी सिंपल है। आप देखो ये कार्बन को देखो ध्यान से, इधर से ये ऑक्सीजन इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, दिस साइड नाइट्रोजन इज पुलिंग द इलेक्ट्रॉन, सो दिस कार्बन इज हैविंग अ गुड अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सो इफ यू हैव टेकन OH- that will attack on carbon, OH- will attack here and you can shift this here, so आपके पास R and double bond CO- and OH आ गया। Now this is under resonance with nitrogen, and the moment it will, the negative will come on the head of nitrogen because it is more basic, so it can take out the proton so quickly from the water. So जब आप ऐसा करा दोगे तो you will get basically RNH C double bond O, इसको बोलते हैं आप देखो, right, RNHCOH। Now is it stable? No, of course not stable। फिर आप फर्दर OH- का अटैक कराओगे, ये इधर आएगा, ये वापस जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, बेसिक मीडियम है तो अब ये OH- का ये प्रोटॉन भी निकाल सकते हो आप, उसके बाद अटैक कराओगे, फाइनली अटैक करने से ये NH निकल जाएगा, सो यू विल गेट NH-, and the moment you will get NH-, this will immediately capture the proton from water and that's how you are going to get RNH2। तो ये प्रोसीजर हर बार सेम है, हर बार इस तरीके से होने वाला है। सो इट इज़ नॉट वेरी स्पेसिफिक विद दिस। आइसोसाइनेट को आप सिंपली वाटर में भी डालोगे तो इट विल टेक अ लिटिल मोर अमाउंट ऑफ टाइम, बट एट द एंड यू विल गेट RNH2। सो जो मैंने पहला रिएक्शन आपको बताया वो कौन सा था, हॉफमैन ब्रोमाइड। आइए अब देखते हैं कर्टियस रिएक्शन का एग्जाम्पल। तो कर्टियस में कैसे हो रहा था, RCOCl था और यहाँ पे आपने क्या लिया था, Na-N3, राइट, Na+ N3-। अब आपके पास RCOCl है, नाउ N3- विल अटैक। तो आप अगर N3 का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उनमें से मैं दोनों को बना रहा हूँ, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, दिस इज़ वन। अदर पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज दिस नेगेटिव विल लोकेट हियर और ये -2 हो जाएगा, सो N-2, N ट्रिपल बॉन्ड है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज ऑफ दिस ओनली, दिस इज अ वेरी पावरफुल लिविंग ग्रुप। इसको होल्ड कौन किया है? ये -2, इसको ईजिली निकलने नहीं देगा। तो अगर आप इसके चार्जेस को कम कर दो, यानी कि जब आप इसका अटैक करा दोगे यहाँ पे, तो टेट्राहाइड्रल इंटरमीडिएट बनेगा RCO माइनस, और यहाँ पे ये जो -2 था दैट विल बिकम माइनस ओनली, और ये N2 प्लस, विच इज़ अ पावरफुल लिविंग ग्रुप। सो दिस विल कम एंड दिस विल गो। सो यू आर गोइंग टू गेट RC डबल बॉन्ड O, आप देखो N माइनस, और फिर से क्या बन गया? N2 प्लस। तो क्या आपको दिख रहा है? फिर से मैं उसको दोबारा ड्रॉ कर दे रहा हूँ। कैन यू सी दिस, that it's a really powerful, much powerful than Br minus, very very powerful leaving group। तो फिर से ये मॉलिक्यूल को लीव करेगा, एंड एज इन द लास्ट केस विच वी हैव ऑलरेडी सीन, कि ये निकलेगा बेटा और आप R ग्रुप को यहाँ पे माइग्रेट करोगे। फिर से ये C डबल बॉन्ड O प्लस N माइनस और R, और फिर फर्दर आप रेजोनेंस करा करके C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड N एंड R, ये बनाने वाले। ठीक है, बन गया आइसोसाइनेट। नेक्स्ट फिर से वही सेम रिएक्शन। अच्छा, कर्टियस में ये आपने देख लिया RCOCl के प्रेजेंस में। अब आ जाते हैं हम लूजेन रिएक्शन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो उसमें क्या था? RC डबल बॉन्ड O NH OH। अब इसमें मैंने क्या लिया था? THCl या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड। So what will you expect in this case? The very first thing which you are going to expect is कि ये तो लोन पेयर क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। मतलब अगर मैं बात करूं तो आपका नाइट्रोजन एंड इज स्टेबलाइज्ड थ्रू दिस, राइट? सो दैट नाइट्रोजन एंड इज नॉट वेरी गुड न्यूक्लियोफिलिक। सो बच कौन गया है? ये बच गया है, ये कर सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आपके पास ऐसा है और आपके पास THCl आई होप कि आपको मालूम है, नहीं तो ये आप समझ लो, ये होता है THCl, टोसाइल बोलते हैं इस पूरे ग्रुप को, बोलते हैं टोसाइल, और ये Cl है, THCl। सो दिस होल पार्ट इज नोन एज TS। सो नाउ व्हाट विल हैपन? ये आपका लोन पेयर है बेटा, ये एज ए न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप अटैक करेगा। सो दिस विल बिकम O माइनस। अगेन इट विल हैव हाउ मेनी ग्रुप? 5 बॉन्ड्स। सो ये Cl है यहाँ पे, दैट्स अ वेरी गुड लीविंग ग्रुप, सल्फर O माइनस, एंड दिस पोर्शन विच इज अटैच्ड ओवर हियर OH NH C डबल बॉन्ड O एंड R, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया। नाउ दिस विल री अटैक एंड इट विल किक आउट द लीविंग ग्रुप, बिकॉज इट्स अ गुड लीविंग ग्रुप, इट विल गो एंड देयर आफ्टर ये आप डिप्रोटोनेट करा लो। तो मतलब इसका प्रोडक्ट क्या आने वाला है? यू विल गेट RC डबल बॉन्ड O NHOTS। now the best thing over here is once again you have got the leaving group, because OTS is an excellent leaving group। OTS का मतलब OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब आप देखो मैंने लीविंग ग्रुप के बारे में क्या बताया था? वीकर द बेस, बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो दिस इज वेरी पुअर बेस, सो वेरी नाइस। वंस अगेन वी हैव गॉट दिस, द सेम सिचुएशन अराइजेज वंस अगेन। तो नेक्स्ट क्या है इसमें? इस मॉलिक्यूल का आप H रिमूव कर लो किसी तरीके से। अगर आप इसका H रिमूव कर लो तो ये बन जाएगा फिर से सेम कॉम्बिनेशन, RC डबल बॉन्ड O N नेगेटिव, बिल्कुल हॉफमैन ब्रोम आइडिया पिछले रिएक्शन, और OTS यानी लिविंग ग्रुप। तो सेम रिएक्शन बार बार हो रहा है। ये इधर आएगा, R ग्रुप यहाँ पे बैकअप देगा। बाकी आप आगे का चीज़ जानते हो कैसे नोट करना है आपको, ठीक है? और बिल्कुल उसी तरीके से जो मैंने हाइड्रोजन डेरिवेटिव का आपके साथ डिस्कशन किया, ये भी उसी तरीके से जाएगा। NaNO2 NHCl। what is the role of this? the role of this is to generate NO plus, और NO प्लस का रोल क्या होता है कि अगर कोई भी आपके पास NH2 है तो इसको N डबल बॉन्ड O में फाइनली कन्वर्ट कर देना, और N डबल बॉन्ड O में कन्वर्जन के बाद क्या होने वाला है? ये जो NH था, मतलब सॉरी ये जो NH है, ये आप मैकेनिज्म से अगर आप बनाओ
तो आप देखो क्या बन गया ये NH NH डिप्रोटोनेट करके फाइनली एंड डबल बॉन्ड हो, ये क्या बन गया आपका नाइट्रोसो ग्रुप। फर्दर टॉटोमेरिज्म कराएंगे हम इसका। सो टॉटोमेरिज्म कराने के बाद ये क्या बनने वाला है, इट विल बिकम N डबल बॉन्ड NOH। और फर्दर आप H+ डाल करके इसको अगर आप निकाल दोगे H+ डाल करके, तो दिस विल बिकम वंस अगेन द सिमिलर ग्रुप। आप H+ डाल के इसको निकालो, फिर से ये इसके पास ये बैकअप देगा और ये निकल जाएगा, तो बेटा N2+ फिर से बन गया। आप देखो फिर से एक लीविंग ग्रुप आ गया, सेम ग्रुप बन रहा है। दिस इज़ अ वेरी पावरफुल ग्रुप। तो यहाँ पे आप H+ निकालो एंड यू विल हैव this negative and N2+. So once again the same combination, this will go, all will give a backup to it, and you are going to get isocyanate, not cyanide, isocyanate in the same way. तो आज के वीडियो में मैंने एक ही वीडियो के अंदर ये सारा कॉम्बिनेशन आपका कवर कर दिया, जहाँ पे भी ये RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O यानी अल्काइल आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन हो रहा है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइज, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। सो गाइज, इफ यू वांट मोर वीडियोज लाइक दिस, लाइक, शेयर, कमेंट, and don't forget to subscribe for the latest videos.